Today's topic is atomic number and atomic mass. So to understand the atomic number and atomic mass, we have to clear about atom. That what is atom? Smallest particle of a matter is called atom. As we know, the everything has a fundamental unit. So the matter's fundamental unit is atom. फर्दर अगर हम एटम को तोड़ना चाहें या डिवाइड करें, बिकॉज एटम इज़ आल्सो डिविजिबल पार्टिकल, तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाएगा, विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. Now the electrons are the subatomic particle of an atom. It is present in the shells of the atom and it carries negative charge. अब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव. और वो कहाँ पर होते हैं? शेल्स में. और शेल्स क्या होते हैं? वो एक सर्कुलर पाथ होते हैं जो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो एज वी नो द एटम हैज़ टू पार्ट्स. One part is its center part, which is known as nucleus, and the other part is its circular path, which is known as shells. और shells के around जो हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. Now the second subatomic particle is proton. It is present in the nucleus of an atom. वो atom के nucleus में होता है and it carries negative positive charge. और proton पे कौन सी charge होती है? Positive plus charge होती है. तो एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्जेस होंगी उतने उसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, तभी वो एटम न्यूट्रल कहलाता है. क्योंकि 2 माइनस चार्जेस होंगी, 2 प्लस चार्जेस होंगी, तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देती हैं. तो इस तरह से प्रोटॉन जो कहाँ पे मौजूद होते हैं? उसके न्यूक्लियस में. लेट्स सपोज यहाँ पे जो ग्रीन हैं वो आपके हो गए प्रोटॉन, एंड रेड वाले जो हैं आपके हो जाएंगे न्यूट्रॉन, और ब्लू कलर का आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. तो जो थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड ऐसा एटॉमिक पार्टिकल आ रहा है, वो है आपका न्यूट्रॉन. इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूट्रॉन भी एटम के सेंटर में मौजूद होता है और वो प्रोटॉन के साथ होते हैं. एंड इट हैज़ नो चार्ज, इट हैज़ न्यूट्रल नेचर. तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो से न्यूट्रल होता है. अब आता है एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक नंबर नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कोई नंबर है. तो किस चीज़ का नंबर है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. आप यहाँ तो किसी एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, यहाँ 6 प्रोटॉन है तो उसका 6 प्रोटॉन नंबर होगा. क्योंकि अभी मैंने बात की कि जिस एटम के पास जितने प्लस चार्जेस होंगे उतने उसके पास माइनस चार्जेस होंगे. ओके, क्लियर. तो एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर एटम का या लूज़ होता है या गेन होता है, तो वो चेंज होते हैं. प्रोटॉन नंबर हर एटम का फिक्स होता है. और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? पे कैपिटल जेड से. लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ. तो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार्बन एटम. तो कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स. तो इसका मकसद ये हुआ कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है जेड वो है 6. ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा जेड इज इक्वल्स टू 8. तो इसी तरीके से आप हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो अगर उसका प्रोटॉन नंबर आपको पता है. यहाँ प्रोटॉन नंबर पता है तो आप उसका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हो इजीली. अब आता है आपका एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास क्या है? अभी हम पढ़ के आए कि एटम के न्यूक्लियस में जो सेंटर पार्ट है उसमें कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप प्लस कर लें, सम अप कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास. तो ये क्या है? इट इज़ द सम ऑफ, मतलब प्लस करें आप किसको? प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर को, तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा. एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से शो करते हैं और इसका जो फार्मूला है वो है Z प्लस एन. जेड किसको शो कर रहा है? प्रोटॉन नंबर को. प्लस एन किसको शो कर रहा है? न्यूट्रॉन नंबर को. तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा. ओके, एग्जांपल्स ले रहे हैं एटॉमिक मास का कि वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार्बन. तो कार्बन के पास क्या रहता है? उसका एटॉमिक नंबर हम पढ़ के आए 6 है. तो और उसका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो भी 6 है. तो आप क्या करोगे? ए इज़ इक्वल्स टू जेड प्लस एन. तो क्या होगा? 6 प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू कितने होंगे? 12. तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? 12
AMU। अब AMU उसका यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल आप लें सोडियम का। तो सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर वो है 11। तो उसके पास जो एटॉमिक नंबर Z होगा उसका 11 होगा, और न्यूट्रॉन नंबर उसका 12 होगा। तो आप A इज इक्वल्स टू Z प्लस N करें तो Z इसका कितना है L प्लस न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं 12। तो 11 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 23। तो इसका जो है सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 23 AMU होगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मज़ीद जो एग्जांपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको एक मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रही हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाए। Now here we are taking the example of hydrogen atom। तो we know that हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो उसके पास कितना होगा 1 प्रोटॉन होगा। देखो मैंने प्रोटॉन एक इंसर्ट किया तो उसका नेम आ गया एटम का हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता तो हम न्यूट्रॉन ऐड नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो उसके पास डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए ये न्यूट्रल एटम हो गया। अब इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन होता तो इसका एक न्यूट्रॉन होता तब भी इसके जो है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मिलके 2 एटॉमिक मास बनाते, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन एटम का। कार्बन एटम के पास कितने हैं 6 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखें 6 प्रोटॉन ऐड किए तो ये हो गया कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसके पास न्यूट्रॉन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 आएंगे, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट शेल में जाएंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड शेल में जाएंगे। वन 2 3 और 4। तो ये आपका कार्बन एटम हो गया। अब कार्बन एटम का एटॉमिक मास देखें यहाँ पे कितना आ रहा है 12। तो ये 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिलके इसका एटॉमिक नंबर बना रहे हैं 12। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं लिथियम का। तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होते हैं, 1 2 3। तो देखें प्रोटॉन 3 ऐड किए तो ये लिथियम नाम आ गया। अब इसके पास जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4, 1 2 3 4 न्यूट्रॉन होंगे। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 3 आएंगे। 2 इसके फर्स्ट शेल में जाएंगे और एक इसका सेकेंड शेल में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लिथियम का इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 7, क्योंकि 3 जो है प्रोटॉन और 4 उसके हो गए न्यूट्रॉन। तो 4 + 3 = 7। तो इसी तरीके से आप हर एटम का एटॉमिक मास भी फाइंड आउट कर सकते हो और उस एटम के जो है एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।